हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल और टुडे हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटेंस। कोई नई चीज़ नहीं है कैपेसिटेंस, इसके पहले आपने पोटेंशियल पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, वो आप वीडियो आप देख सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि स्फीयर है और स्फीयर क्योंकि मेटल का है तो चार्ज इसके सरफेस पे रहेंगे और ये जो चार्ज है सरफेस पे मान लेते हैं कैपिटल क्यू है और स्फीयर की रेडियस आर है। तो हम सब जानते हैं कि जो पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे वो होगा के क्यू बाय आर। इतना पोटेंशियल होगा इसके सरफेस पे। अगर हम चार्ज बढ़ाते जाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो क्या है, फंक्शन है चार्ज का। यही डिस्कवर किया था फराड ने, जिसको फराड लॉ भी बोलते हैं। फराड लॉ बहुत सिंपल है कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। कांस्टेंट की खोज की गई तो एक कांस्टेंट जो निकला वो होता है C, जहाँ पे C को बोला जाता है कैपेसिटेंस। क्या बोला जाता है? कैपेसिटेंस। तो हमने बात ली है एक स्फीयर की। एक स्फीयर के पास चार्ज है। अब ये जो स्फीयर है ये कैसा है? आइसोलेटेड स्फीयर है। कैसा है? आइसोलेटेड स्फीयर। एक आइसोलेटेड स्फीयर है। हम सब जानते हैं कि उसका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? V इक्वल टू के क्यू बाय आर। इससे हमें समझ में आता है जो V है फंक्शन ऑफ Q का है। अगर Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा। यही खोजा था फराड ने, इसको जनरलाइज किया था कि अगर चार्ज बढ़ता है तो पोटेंशियल भी बढ़ता है। अगर प्रोपोर्शनल साइन आप हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और यही हमारा कांस्टेंट आता है कैपेसिटेंस। तो हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कर सकते हैं। हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस को। C क्या हो सकता है हमारा? Q बाय V। ठीक है, ये कैपेसिटेंस हमारा डिफाइन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैपेसिटेंस। फिर अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए आइसोलेटेड का, जैसे हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ भी अगर इसको मान लिया जाए आइसोलेटेड स्फीयर, तो जैसे कि हम जानते हैं C क्या होता है? बाय V होता है। तो V हम सब जानते हैं कितना होता है एक स्फीयर का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? के क्यू बाय आर। इतना होता है पोटेंशियल। तो क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी चीज ऊपर जाएगी तो C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 × 10⁻³ होता है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 होती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका C आएगा 711 माइक्रो फराड। इतना एक कैपेसिटेंस आता है अर्थ का। तो एक अर्थ जिसको हमने आइसोलेटेड स्फीयर माना है उसका कैपेसिटेंस कितना आता है? 711 माइक्रो फराड। मतलब एक फराड पूरे यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का नहीं हो सकता। जब अर्थ का नहीं हुआ, अर्थ का माइनस माइक्रो फराड आ रहा है, 10⁻⁻6 फराड आ रहा है, तो पूरे यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका एक फराड कैपेसिटेंस आ जाए। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा अर्थ का। अब अगर कोई एक चार्ज स्फीयर है, एक चार्ज स्फीयर है, उसका हम सब जानते हैं जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? के क्यू बाय आर होता है। अब उस चार्ज स्फीयर के बगल में हम एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर ला देते हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इस निगेटिवली चार्ज स्फीयर के आने से इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो इसका पोटेंशियल का होगा और इस सरफेस पे इसका भी पोटेंशियल आएगा। अब क्योंकि पोटेंशियल स्केलर होता है, ये माइनस लाया है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो हम सब जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है? Q बाय V होता है। तो होगा क्या? जब हम एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर लाएंगे तो उसका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। जब इसका पोटेंशियल कम हो जाएगा तो ये ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। क्या कर सकता है? ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। जब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा तो इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी चार्जिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
ठीक है। तो एक निगेटिवली चार्ज स्फीयर लाने से क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो ब्रिंगिंग a negative charge sphere charge storing capacity increases, charge storing capacity increases, चार्ज की जो कैपेसिटी होती है, स्टोरिंग कैपेसिटी हो जाती है, वो बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम एक नेगेटिवली चार्ज पे लाते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज के बगल में, तो उसकी जो स्टोरिंग चार्ज कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब जो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा सिस्टम के लिए, वो आ जाएगा Q, जहां पे Q है चार्ज ऑन एनी ऑफ द स्फीयर और V है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो V है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब V प्लस माइनस V माइनस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। और Q क्या है, चार्ज ऑन एनी वन स्फीयर, चार्ज ऑन एनी वन स्फीयर। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेंगे इसका भी, जैसे कि हमने एक आइसोलेटेड चार्ज स्फीयर का कैपेसिटेंस निकाला था, इसी तरह इसका भी हम एक निकालेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। अब देखिए, एक मन में ख्याल आता होगा कि कैपेसिटेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इसका क्या यूज है। तो हमने पहले लेक्चर में समझा था कि कोई चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इस चैप्टर में हम सीखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इसके पास एनर्जी होती है। मतलब कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस रीजन में क्या होगा, एनर्जी होगी। क्या होगी, एनर्जी होगी। तो E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, E फॉर एनर्जी, एनर्जी होती है। ठीक है, और यही जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम कैपेसिटर के द्वारा क्या कर लेते हैं, एक जगह क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं, तो उस जगह हमारी क्या होती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। और जब फ्यूचर में हम चाहें वो एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक में वापस आते हैं। तो देखिए, दो हमारे पास प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, और इन पैरेलल प्लेट्स को हमने बैटरी से ज्वाइन किया गया है, V वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन किया गया है। बैटरी का काम क्या है, वो एक प्लेट से चार्ज लेगी, इलेक्ट्रॉन लेगी, एक से इलेक्ट्रॉन लेगी, ठीक है, एक से इलेक्ट्रॉन लेगी और दूसरे को सप्लाई कर देगी, दूसरे को क्या कर देगी, सप्लाई। ठीक है, एक हाथ से लिया और तुरंत ही दूसरे हाथ से दे दिया, ऐसा नहीं कि लिया फिर दिया, है ना, एक साथ काम होगा। एक से इलेक्ट्रॉन लेगी और दूसरे को देगी, जिससे इलेक्ट्रॉन लेगी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन दे रही है। तो यहां पे बैटरी का काम क्या है, बैटरी टेक चार्ज, टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट एंड गिव टू अदर, एक से लेगी और दूसरे को देगी। यही बस बैटरी का काम है, जिससे कि क्या हो जाएंगी, हमारी प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी, इक्वली अपोजिट चार्ज हो जाएगी। ठीक है, और ये कब तक चलेगा, ये तब तक चलेगा जब बैटरी का पोटेंशियल ये प्लेट के पोटेंशियल के क्या ना हो जाए, बराबर